वेलकम टू मलुका आईएएस। हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक्स को अब तक कवर कर लिया है। ठीक है, कल हम लोगों ने मनी मार्केट से जुड़ी टर्म्स को देखा था। आज हम लोग जो हैं कैपिटल मार्केट के बारे में अच्छे से देखने वाले हैं, जिसको पूंजी बाजार कह सकते हो, स्टॉक बाजार कह सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, कैपिटल मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट में अगर सरकार या जैसे कंपनियां हैं उनको एक साल से कम के लिए अगर उनको लोन चाहिए तो उसके लिए वो मनी मार्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर एक साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, है ना, दीर्घ अवधि के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप कैपिटल मार्केट का इस्तेमाल करो, है ना। डिफरेंस तो आप लोग समझ गए। अब इसके तहत कौन कौन सी चीजें अगर आप लोग देखें, कल जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था, टी बिल्स इशू कर सकते हैं, कैश मैनेजमेंट इशू कर सकते हैं, है ना, वो सब चीजें हम लोगों ने कल वहां देखी थी। यहां पर क्या कर सकते हैं? शेयर, ठीक है, दूसरा डिबेंचर और तीसरा बॉन्ड। एक बहुत बेसिक चीज है, अभी हम लोग ना इन दोनों के बीच में अंतर भी समझेंगे। बहुत सारे लोगों को डिबेंचर और बॉन्ड के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है ना। तो सबसे पहले ये समझो शेयर क्या होता है। शेयर में इसको लेकर तीन चीजें हैं। ये एक तो कंपनी के पार्टनर होते हैं, है ना, जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के, उनको लाभ में से हिस्सा मिलता है कंपनी के, है ना, कंपनी के लाभ में, पर अंतिम तरीके से जब सब कुछ हो जाता है, जब क्रेडिटर्स वगैरह को पैसा दे देते हैं, तब जाके शेयर होल्डर को मिलता है ना। तो शेयर खरीदने वाले को शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, वो जनरली किसी एक अमाउंट के तौर पर आप किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीद सकते हो, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर, उसको बोलते हैं शेयर होल्डिंग। और शेयर होल्डर जो होता है वो कहीं ना कहीं पर लाभांश में उसको डिविडेंड मिलता है, उसको, ठीक है, लाभ में हिस्सा मिलता है उनको, है ना। और साथ में अंतिम रूप से मिलता है जब क्रेडिटर्स वगैरह को, लेनदारों को जब हम लोग ऋण चुका देती है कंपनी, उसके बाद इनको मिलता है अंत तरीके से। ठीक है, समझ गए। दूसरा डिबेंचर, यह ऋण पत्र होते हैं, है ना। जब लोन लेने के लिए कोई भी कंपनी या सरकार कहीं ना कहीं पर एक कोई दस्तावेज जारी करती है तो उसको बोलते हैं डिबेंचर, है ना। अब देखिए, डिबेंचर भी वही चीज है, बॉन्ड भी वही चीज है। डिफरेंस क्या है ना। ऋण लेने के लिए यहां पर तो क्या है, पैसा एकत्रित कर रहे हैं, शेयर मार्केट शेयर जारी करके पैसा यहां पर भी ले रहे हैं, बट यहां पर लाभांश के रूप में आपको मिलेगा। अगर कंपनी को आप पैसा देंगे तो आपको रिटर्न मिलेगी, उस पर लाभ मिलेगा, और यहां पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, ब्याज मिलेगा अगर आप कंपनी को पैसा देते हो। अब देखो भाई, सबसे पहले डिफरेंस ये देखो, जो डिबेंचर होते हैं ना, इसके पीछे गवर्नमेंट वगैरह या कोई बड़ी कंपनी जो होती है उसका बैकअप होता है कहीं ना कहीं पर कोलेट्रल। कैसे कोलेट्रल? मतलब इसके पीछे जब इनको जारी करते हैं डिबेंचर को, तो सॉरी, डिबेंचर और बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, दोबारा से यहां पर समझिए इसको, बॉन्ड एंड डिबेंचर। जो बॉन्ड है, ठीक है, इसके बारे में समझना है। इसके पीछे सरकार हो या कोई बड़ी कंपनी है, उसकी जो भौतिक संपत्तियां हैं, ठीक है, भौतिक संपत्तियां जैसे उसकी बिल्डिंग वगैरह है, कोई भी है, उसका बैकअप होता है इनको जारी करने से पहले। बट आप डिबेंचर में देखोगे ये काम तो वही करते हैं, ऋण पत्र ये भी हैं, बट इसके पीछे उसका बैकअप नहीं होता है। किसका? किसी बड़ी कंपनी का, सरकार का। आप लोगों ने सुना होगा सरकार क्या जारी करती है? बॉन्ड। टी बिल्स के बारे में क्या किया था? सरकार क्या जारी करती है? बॉन्ड। बट कंपनियां जो हैं वो डिबेंचर का इस्तेमाल करती हैं, बहुत बड़ा, जिनके पीछे भौतिक संपत्तियों का बैकअप नहीं होता है। डिफरेंस। दूसरा अंतर इसके अंदर देखिए, जो आपका बॉन्ड है ना, इसमें रिस्क कम होगा। क्यों रिस्क कम होगा? क्योंकि सरकार का बैकअप है ना पीछे, है ना, सरकार या किसी बड़ी कंपनी का भौतिक जो संपत्तियां है उसका बैकअप है, कोलेट्रल है, तो डर कम है लेनदारों को, है ना, उनको पता है चीज जो लोन दे रहे हैं वो वापस मिल जाएगा। बट यहां पर कहीं ना कहीं पर रिस्क, इसके कंपैरिजन में रिस्क ज्यादा होगा। तो ये कुछ डिफरेंस है, अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड और डिबेंचर के बीच में क्या डिफरेंस है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो आप लोगों को चीजें एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। तो शेयर पढ़ लिया, डिबेंचर पढ़ लिया, और साथ में हम लोगों ने बॉन्ड देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखो भाई, जब बॉन्ड की बात हो रही है ना, तो एक दो चीजें देख लो। यहां पर कुछ बॉन्ड जो है न्यूज में रहते हैं, जैसे पांडा बॉन्ड, ठीक है। अगर यूपीएससी पूछ ले कि पांडा बॉन्ड क्या है, तो चीन में अगर कोई बाहर की इकाई, है ना, कोई बाहर गैर चीनी इकाई जिसको बोल दीजिए, वो चीन में अगर कोई बॉन्ड जारी करती है ना, इस तरह का ऋण पत्र, तो उसको बोलते हैं पांडा बॉन्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, न्यूज में रहा है, ठीक है। दूसरा एक महाराजा बॉन्ड है, जो कोई भारत के बाहर का निकाय, है ना, गैर भारतीय निकाय अगर भारत में जारी करता है कोई बॉन्ड, उसको बोलते हैं महाराजा बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी याद रखना। एक इससे जुड़ा हुआ एक टर्म और है एलिफेंट बॉन्ड, ठीक है, एलिफेंट बॉन्ड।
तो अगर एलिफेंट बॉन्ड की बात आए तो आप दिमाग में रख लीजिएगा, यह ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ है। सरकार ने एक ऑफर दिया था कि अगर आप काला धन आपके पास है तो आप इन बॉन्ड में इन्वेस्ट करके उससे फ्री हो सकते हैं, अपनी मनी को काले धन से व्हाइट मनी में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट बॉन्ड आप लोग जाने, और एक और जान लीजिए यहां पर बॉन्ड आई। ठीक है, बॉन्ड आई, यह वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर बॉन्ड है। ठीक है, तो यह 4 बॉन्ड हैं जो न्यूज में थे, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा और थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक एक लाइन में पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड हैं। इसके बाद एक लाइन में और समझो, कन्वर्टेबल डिबेंचर किसको बोलते हैं भाई? कन्वर्टेबल, है ना, जो परिवर्तनीय होते हैं, ऐसे डिबेंचर जिनको कल आगे चलकर इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सके, शेयर होल्डिंग में कन्वर्ट किया जा सकते, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है, एक लाइन में ये भी समझ गए। उसके बाद 2 टर्म है, एक है वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल, ठीक है, एक है आपका, अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा एंजल। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर जो है, अगर आप लोग देखोगे, एक आपको दिखेगा वेंचर कैपिटल फंड, एक आपको दिखेगा एंजल इन्वेस्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? दोनों में डिफरेंस क्या है? काम तो दोनों का सेम है। देखो, दोनों जो है ना, ये नई स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है ना, यह दोनों लोग मदद देते हैं। बट इसमें डिफरेंस आज तक मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। यह पेशेवर फर्में होती हैं। ठीक है, प्रोफेशनल फर्में अगर किसी को लोन दे रही है ना, तो उसको बोलेंगे वेंचर कैपिटल फंड। देव उसी काम के लिए, नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए। बट यहां पर पेशेवर फर्में हैं, और यहां पर कोई अमीर व्यक्ति अगर कोई है, कोई रिच पर्सन है, इंडिविजुअल स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर अगर किसी को स्टार्टअप शुरू करने के लिए ऋण दे रहा है, तो उसको बोलेंगे एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, दोनों के अंदर आप लोग अच्छे से डिफरेंस समझ चुके होंगे। ठीक है, पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर। अडानी का जब से मुद्दा है तब से लेकर चीजें, कैपिटल मार्केट बहुत न्यूज में है, और इससे जुड़ी बहुत सारी टर्म जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। एक होता है भाई आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी जब पहली बार शेयर्स को जारी करती है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब कंपनी पहली बार शेयर्स को जारी करती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है अंडर राइटर का, क्योंकि यह अंडर राइटर के माध्यम से ही जारी करती है। अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर एक पेशेवर होता है जिसके माध्यम से कंपनी शेयर जारी करती है। और अगर कंपनी के सारे शेयर नहीं बिक जाते, अगर सारे शेयर नहीं बिक जाएंगे, तो इसी अंडर राइटर को कंपनी के शेयर, बाकी के शेयर खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो आईपीओ को लेकर भी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखो, आईपीओ इशू हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इन्वेस्टर के टाइप होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर कौन तरीके के, कितने तरीके के होते हैं? पहला, एक तो बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, ठीक है, बायर्स भी बोल सकते हो इसको, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये कौन होते हैं? ये जो पेशेवर चीजें होती है ना, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं QIB। ठीक है, दूसरा, आप रिटेल स्तर पर अगर देखोगे, जैसे आप लोग अगर मान लीजिए व्यक्तिगत स्तर पर अगर शेयर मार्केट वगैरह में शेयर खरीदते हो तो वो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। और तीसरा, अगर आप लोगों में एक टर्म याद रखना, एंकर इन्वेस्टर। ठीक है, एंकर इन्वेस्टर एक बहुत न्यूज में इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको लेकर अच्छे से याद रखना। देखो भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि अंडर राइटर जो है ना, तो अंडर राइटर कुछ लोगों को, कुछ ऐसे लोगों को शेयर जब जारी करना होता है ना आईपीओ, उससे एक दिन पहले कुछ ऐसे लोगों को शेयर जारी कर देगा ताकि ये लोग उसके शेयर खरीद लें। और जो रिटेल ट्रेडर है ना, जो रिटेल तरीके से आप लोगों को शेयर खरीदना है, उनके मन में एक भरोसा पैदा हो जाए, उनको लगे कि हाँ शेयर बिक रहे हैं इनके, है ना। तो एंकर इन्वेस्टर वाला टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी है काफी। तो एंकर इन्वेस्टर याद रखना किसको बोलते हैं? जिसको अंडर राइटर जो है एक दिन पहले शेयर बेच देता है ताकि आप खरीद लो, ताकि अगले दिन मैं आईपीओ जारी करूंगा तो पहले ही पता चल जाए रिटेल इन्वेस्टर को कि इतने सारे शेयर बिक चुके हैं। ठीक है, तो ये टर्म भी आपको याद होनी चाहिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्टैब्लिश हुआ था और एशिया का सबसे पुराना है। इसका एक सिस्टम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, BOLT। अगर यूपीएससी पूछ ले BOLT क्या है, तो यह है कहीं ना कहीं पर आप देखोगे BSE का मतलब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस बार न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए। सेंसेक्स क्या है भाई? सेंसेक्स अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखोगे तो आपको दिखेगा सेंसिटिव इंडेक्स।
किन का सेंसिटिव इंडेक्स? लगभग 30 कंपनियों का, जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज होती है ना उनका। तभी आप लोगों ने देखा है ना, सेंसेक्स बढ़ रहा होता है, सेंसेक्स कम हो रहा होता है, इसमें कहीं ना कहीं पर महत्वपूर्ण रोल जो है आरबीआई का होता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के बेस पर ये ज्यादातर सेंसेक्स प्रभावित होता है। तो सेंसेक्स देख लिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देख लिया, बीओएलटी का उसका प्लेटफॉर्म देख लिया। एक भाई दो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये, ठीक है। एक है बुल इन्वेस्टर, एक है बियर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? बुल वो है, नाम से याद रखना, बुल का मतलब है कीमतों में बढ़ जाए जब, है ना। जब ऐसा इन्वेस्टर जिसको ये पता हो कि कीमतें बढ़ने वाली हैं आने वाले समय में, उसका अंदाजा लगाकर वो शेयर की क्या करेगा? खरीद कर लेगा। ठीक है, डिफरेंस पता होना चाहिए। सवाल पूछ सकता है यूपीएससी इसको लेकर। शेयर खरीदने को वो खरीदेगा, उसको पता है कि बुल होने वाला है। बुल मतलब कीमतें बढ़ने वाली हैं, अभी खरीद लूं, मेरे को आगे फायदा हो जाएगा। दूसरा बियर, जिसको ये लगे कि आगे जाके कीमतों में कमी होने वाली है, तो वो क्या करेगा? शेयर जो उसके पास है वो उसको बेच देगा, ताकि कहीं ना कहीं पर उसको ये अंदाजा लग जाता है कि आने वाले टाइम में मार्केट डाउन जाने वाली है। तो ये बुल और बियर का कॉन्सेप्ट भी भाई आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी टर्म है? जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्कोर्स पोर्टल को लेकर। ठीक है, अगर यूपीएससी पूछ ले कि स्कोर्स पोर्टल क्या है, तो ये स्कोर पोर्टल जो है ये आपका सेबी का ऐसा उपकरण है, पोर्टल है, जिस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। इन्वेस्टर वगैरह को अगर निवेशकों को शिकायत करनी है तो स्कोर्स पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक दो टर्म्स और है भाई, एक है सर्किट ब्रेकिंग। अगर किसी कंपनी के, ठीक है, या किसी व्यक्ति के, कंपनी के शेयर वगैरह जो हैं वो 10% उसमें एकदम से वृद्धि हो जाए, तो क्या करेगा? सेबी उसके ट्रेड को एक बार रोक देगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कोई करप्शन तो नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकिंग। ठीक है, एक टर्म को बहुत अच्छे से याद रखना, पूछ सकता है यूपीएससी। अभी न्यूज में लेटेस्ट दो टर्म और भी रही हैं, जैसे फ्रंट रनिंग। ठीक है, फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग क्या होती है? देखो भाई, अगर मान लीजिए ब्रोकर के माध्यम से आप लोग शेयर खरीदते हो, है ना, ब्रोकर को यह पता लग जाए कि जो उसका खरीदार है, जो उसका क्लाइंट है, कस्टमर है, वो कल अगले दिन इतने बिलियन के शेयर खरीदने वाला है, वो उसको सुझाव दे और बोले कि आप इतने बिलियन के शेयर खरीद लो, तो ब्रोकर को तो पता है ना कि शेयर खरीदने वाला है, और उसको यह भी पता है कि अगले दिन यह शेयर खरीदेगा, इससे एकदम से मार्केट बूम हो जाएगी, तो वो खुद उस शेयर को पहले खरीद लेगा। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पर ये फ्रॉड है जो ब्रोकर के स्तर पर होता है, इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग। दूसरा, इसी से जुड़ी हुई एक टर्म और है इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत ये होता है कि कंपनी का ही कोई कर्मचारी है, जैसे कंपनी अगले दिन आईपीओ जारी करने वाली है, तो उसको पता है कंपनी के कर्मचारी को कि आईपीओ इतने पैसे का जारी होने वाला है, तो इसका शेयर अच्छे वैल्यू पे बिकेगा, तो वो जो है पहले ही जो है उस सूचना का, उस गोपनीय सूचना का इस्तेमाल करके उसका गलत इस्तेमाल करता है और शेयर को खरीदता है। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग जो ट्रेडिंग है, इसको लेकर भी आप लोगों को चीजें एकदम से क्लियर कट होने चाहिए। एक टर्म और है भाई, एक टर्म और है बकेटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो ब्रोकर होता है ना, इनफॉर्मल लेजर, नॉर्मली उसको क्या है, फॉर्मल लेजर, अगर कोई भी लेन देन हुआ है, शेयर खरीदे हैं या कोई भी ऑर्डर दिया है किसी क्लाइंट ने, उसको फॉर्मल एक औपचारिक खाता बही में, लेजर में दर्ज करना चाहिए, बट वो क्या करता है? इनफॉर्मल में दर्ज करता है, जानबूझ के। वो सोचता है कि कोई नहीं, अभी तो इससे पैसा ले लिया है क्लाइंट से, कल को अगर कम हो जाएंगे शेयर तो मैं और कम पे खरीदूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, है ना। तो ब्रोकर जो है वो कहीं ना कहीं पर यहां पर गड़बड़ चीजें करता है, वो इनफॉर्मल खाता बही में इंफॉर्मेशन को दर्ज करता है, उसको बोलते हैं बकेटिंग। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट थे, जो सेबी के रिलेटेड पूछ सकता है यूपीएससी, वो मैंने आपको बताए हैं। एक लाइन में एक चीज और समझ लो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी बॉडी है ना, वैधानिक निकाय है, जिसका काम यह है कि स्टॉक मार्केट को अच्छे से नियमित करे। जब सेबी स्थापित हुआ था तब खुद से यह विधिक निकाय नहीं था, इसको बाद में बनाया गया था। तो अगर यूपीएससी इस तरह से आपको ट्रैप करे तो आपको उसको ट्रैप में नहीं फंसना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।